तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस। और आज की वीडियो में ना मैं टॉप 10 फीचर्स आपको गिनाता हूँ इस नई गाड़ी के। नई गाड़ी आई है दिवाली पे, अगर आपके लेने का विचार है ना ऐसी कुछ गाड़ी का कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में काम नहीं चल रहा है और मिड साइज एसयूवी थोड़ी महंगी लग रही है, तो ये गाड़ी उन दोनों के बीच में है। कंपटीशन में अगर बात करें तो वैसे डायरेक्ट कंपटीशन तो मैं अभी नहीं कहूँगा इस गाड़ी का क्या है, लेकिन जो अभी तक ब्रेजा आपको दे रही है और ग्रैंड विटारा दे रही है, ये गाड़ी उन दोनों के बीच में है। और फ्रोंक्स का कहीं ना कहीं एक तरीके से एक प्रीमियम, एक तरीके से उसी लेआउट में चलते हुए एक बड़े साइज़ की गाड़ी आपको दिख पा रही है। गाड़ी में सबसे पहली शुरुआत होती है इसकी की फॉब से। तो की फॉब में मारुति ने किस प्रकार की क्या आपको फैसिलिटी दी है, तो लॉक अनलॉक का फंक्शन दिख रहा है और रिमोटली इसको अगर आप दबाए रहे तो इसका पावर टेलगेट अभी नहीं खुलेगा क्योंकि इसका इंजन भी स्टार्ट है। जब गाड़ी लॉक रहती है तब इसका पावर टेलगेट खुलता है, अभी दोबारा वापस आएंगे। उसके अलावा अगर आप पूरा इसका डिज़ाइन सेंस और ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, यहाँ पर विक्टोरियस का सबसे पहले नाम आप देख लो। विक्टोरियस अच्छा नाम है, काफ़ी लोग स्कूडो मांग रहे थे तो स्कूडो थोड़ा सा हमारी जीभ लगती है तो हम विक्टोरियस को अच्छा मानेंगे। उसके साथ ही पीछे आप देखेंगे टेल लैम्प सेक्शन में तो सेगमेंटल डिज़ाइन है, बढ़िया सा लग रहा है। पीछे की ओर आपको डीफॉगर है, वॉशर है, वाइपर है, स्पॉइलर है और ऊपर आप देखेंगे शार्क फिन एंटीना। सबसे पहले शुरू करूँगा तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें आई है वो है पैनोरामिक सनरूफ। और मैं कहूँगा आता है कंपटीशन में ये सब चीज़ भी, लेकिन अगर ब्रेजा से थोड़ी ही ज़्यादा प्राइस देके ये चीज़ें आपको मिल जा रही तो मैं कहूँगा एक अच्छी वैल्यू आपको मारुति देना चाहती है। और दोस्तों यहाँ से मैंने इसका इंजन अभी ऑफ कर दिया और अब आपको समझाना शुरू करते हैं कि गाड़ी को लॉक करोगे और रिमोटली अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो जो इसका नया फीचर आया है, सेगमेंट में पहली बार आ रहा है, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में तो पावर टेलगेट आया है। तो इस प्रकार से आपको सारा लेआउट समझ में आएगा। एक आपको फ्लैट बूट मिल जाता है, इसके अंदर आपको थोड़ा स्पेस और मिलेगा। करीब यहाँ पर आपको 440 लीटर का बूट स्पेस है जो कि कंपटीशन से ज़्यादा है। मैं नाम नहीं लूँगा कंपटीशन का, लेकिन कंपटीशन से ज़्यादा है। अब ये गाड़ी का ना ऐसा कोई सीधा कंपटीशन ही नहीं है कि नाम लेके फिर आपको कंफ्यूज करा जाए, जो कि लोग करेंगे। लेकिन ये गाड़ी उसके लिए है कि जिसको थोड़ा सा फीचर्स पैकेज उन चीज़ों में ना अलग सा तड़का चाहिए, वो अभी तक कोई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपको मैंने बूट स्पेस दिखा दिया कि फ्लैट बूट है, उसके साथ स्पेशल सेल्फ है, उसके साथ ये कुछ क्लैडिंग और पार्ट है। बाकी एक बटन यहाँ पर है, इससे भी ये कलाकारी आपके लिए ओपन हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है 1-2 सेकंड का, ये आप नोटिस करेंगे, लेकिन ये काम बखूबी करता है। एंटी पिंच का फंक्शन तो नहीं दिखा, लेकिन इसको मैं जैसे लॉक करता हूँ तो लाइट बंद होगी, लेकिन आपको दिख रही होगी गाड़ी। हम इसको ना अगर आपको लॉक करा है और अगर आप ये फंक्शन करोगे बिना कुछ बटन दबाए भी तो जेस्चर से भी ये खुल जाता है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी गाड़ी के रियर की प्रोफाइल देख ली हमने पहला फंक्शन भी आपको गिना दिया कि बड़ी पैनोरामिक जो सनरूफ है वो आई है। उसके अलावा गाड़ी में आपको लेवल 2 अडास मिलता है, जो मारुति थोड़ा सा अभी पीछे थी कि अडास नहीं दे पा रही थी, लेवल 2 अडास दिख रहा है। बाकी गाड़ी की साइड की सिलुएट आप देखेंगे 4360 mm के साथ ये गाड़ी 10 mm ज़्यादा लंबी हुई है आपकी ग्रैंड विटारा और उन सब चीज़ों से। सीधा कंपटीशन नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो छोटी होगी बड़ी होगी, लेकिन फिर भी लंबाई चौड़ाई में आप जो पेपर में वैल्यू मांगते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा यहाँ पर गाड़ी का जो अपना पूरा कंपोजर है, साइड लुक से देखेंगे 17 इंच का जो अलॉय दिख रहा है। यहाँ पर आपके सामने है 215/60 रेडियल 17, आगे आपको 5 लग नट मिलेंगे जिसमें आपको ये थीम मिलेगी। उसके साथ ही गन मेटल फिनिश के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से डायमंड कट पैटर्न दिया गया है। सस्पेंशन का पार्ट है, क्लैडिंग का पार्ट ये है, सारा साइड का अगर आप पूरा क्लैडिंग का पार्ट देखें, पीछे भी डिस्क ब्रेक दिख जा रहे हैं और यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा है। विंडशील्ड का जो साइज़ और वो सब है ना, वो लगभग जो ये कैटेगरी है उसी के आसपास है और 19-20 है। बाकी फ्रंट का लुक आप देखिए जगमगाता हुआ, बिल्कुल आपकी ऑल न्यू मारुति विक्टोरियस अपने फ्रंट लुक से क्या आपको ऑफर करती है। सुजुकी का बड़ा सा लोगो, नीचे 360 डिग्री कैमरा, आपको नीचे रडार सेंसर मिलेगा। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे आपको DRL फ्रंट है, हेडलैम्प का एक एलिमेंट यहाँ है, एक नीचे लो बीम का एलिमेंट है। यहाँ से इसका एयर चैनलिंग की गई है ताकि हाई स्पीड में ब्रेकिंग करते हुए आपके टायर अगर गर्म हो रहे हैं उनकी प्रॉपर कूलिंग हो जाए। फ्रंट लुक से गाड़ी बहुत अच्छी लगती है और करीब से देखेंगे ना गाड़ी का फ्रंट का लुक बहुत प्यारा लगता है। और मैं अगर अपनी थीम से कहूँ ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको टोयोटा का भी टेस्ट दिखेगा और जो सुजुकी यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रही है वो भी मिलेगा। अब मैं नहीं कहूँगा कि ऑफिशियली कुछ ऐसा है, लेकिन जो मैंने गाड़ी को टोयोटा की तरफ से बहुत इंटरनेशनल मार्केट में देखा हुआ है तो ऐसा ही कुछ शार्प डिज़ाइन वो बनाते हैं। हो सकता है कि दोनों कंपनियां एक साथ एक ड्राइंग बोर्ड में स्केच कर रही थी कि बना रही हो भाई ऐसा डिज़ाइन आया सामने, क्योंकि ये गाड़ी को ना टोयोटा भी लाएगी रीबैच करके, और जो कि होना भी है क्योंकि इस गाड़ी में आपको 4 इंजन ऑप्शन एक तरीके से दिख रहे हैं। एक माइल्ड हाइब्रिड जो आपके सामने है, उसके साथ ही आपको एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, उसके साथ ही एक CNG का ऑप्शन मिलेगा, उसके साथ एक ऑयल ग्रिप को भी अगर आप पावर ट्रेन ऑप्शन अलग माने तो 4 ऑप्शन है। बाकी ऑटोमेटिक और सारी चीज़ें जोड़ जाड़ के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये जो इंजन ऑप्शन है ये इसका स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है जो कि माइल्ड हाइब्रिड कहा जाता है। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए वो इसका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टोयोटा का M15 इंजन है, जहाँ पर आपको 28 kmpl तक का माइलेज दिखती है। वो अभी वैल्यू आपको दिखा दूँगा। बाकी साइड लुक से वो सब चीज़ आप देख लीजिए। गाड़ी का इंटीरियर फ्रंट ना अलग सा है और हाइट भी जो सबने आपसे कहा होगा कि इसकी हाइट थोड़ी सी आपको
लगेगा कि थोड़ी लो स्लंग है गाड़ी, जैसे आपने कैरेंस और वो सब चीज़ देखी है ना, कंपटीशन नहीं है। 4360 mm इसकी लेंथ है, 2600 mm आपको इसमें व्हील बेस मिलता है। उसके साथ ही जो ओवरऑल इसकी आपको हाइट मिलती है 1655 mm की। और अब जो माइलेज फ्रंट है वो बताना चाहेंगे आपको। पेट्रोल में ये गाड़ी आपको मैनुअल के साथ 21.8 kmpl का माइलेज क्लेम कर रही है, तो 21 का माइलेज वो क्लेम कर रहे हैं, तो 19-20 तो ईजिली देती है। और अगर आप ऑटोमेटिक भी लेते हैं तो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको, 21.06 kmpl है, कोई शिकायत नहीं है। CNG के साथ भी मिल जाता है 27 km/kg और 19 kmpl ऑल ग्रिप के साथ, और 28 kmpl के आसपास माइलेज आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ मिलता है। एक क्विक लुक आप इस गाड़ी के, अगर एक रिक्वेस्ट बटन भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, एक क्विक लुक आप इसके इंजन बे की ओर ले लीजिए। इंजन बे पे आपको सबसे पहले हम बैठ जाते हैं इसमें, तो किस प्रकार से इंजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इसका जो इंजन है वो हमने आपके लिए स्टार्ट करा, और आपको जो ब्लू शेड के साथ एक गाड़ी है ना वो दिखा पाएंगे। आप यहाँ पर आ जाइए, जो मारुति सुजुकी का जाना पहचाना K15C सीरीज़ पेट्रोल इंजन है, देख सकते हैं आप, 4 सिलेंडर लेआउट में है, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़। मतलब फ्यूल इकोनॉमी की बात कर लीजिए, रिलायबिलिटी की बात कर लीजिए, NVS लेवल सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको फील होगा। 103 हॉर्स पावर 139 Nm का टॉर्क वैल्यू बनाता है, और 5 स्पीड मैनुअल के साथ है, और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ मिलता है। बैटरी और ये सब चीज़ें देखोगे तो सारी चीज़ आपको अपनी जगह पे दिखेगी। आपको देखिए EGR का ऑप्शन यहाँ पर दिख पा रहा होगा, कुछ और चीज़ें, सारी चीज़ें मतलब जो आजकल BS6 Phase 2 को फुलफिल करना है वो सब मिल जाएगी। एक आपको सारा कुछ डैम्पनिंग, NVH और वो सब कुछ दिख जाएगा। फ्यूल इकोनॉमी भी ये गाड़ी आपको 21 km/लीटर की क्लेम की गई है, तो रियल लाइफ में भी अच्छी खासी वैल्यू दे देती है। और ऐसी दिखती गाड़ी। जल्दी से लुक ले लो इसकी इंटीरियर लेआउट का। और जो 10 चीज़ें मैं गिनवाना चाह रहा था कि क्या क्या है इसमें, तो एडास है, पैनोरामिक सनरूफ है, और फीचर फंक्शन में अब शुरू होगा इसके अंदर का सफ़र सारा कुछ। तो डैशबोर्ड देखेंगे ऐसा कुछ आपको लगेगा, सॉफ्ट टच में ये है। आप डोर पैनल में देखेंगे स्विचेस की डिज़ाइन लेआउट को तो जाने पहचाने हैं। एक ये नया सा एलिमेंट इसमें आया हुआ है, जो कि नेक्सा की थीम ज़्यादा मुझे दिख पा रही है। अगर आप वैसे देखें, ये गाड़ी को मारुति सुजुकी अरीना में लाया जाएगा, लेकिन अच्छी बात है। इन्फिनिटी का 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम, उसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक है गाड़ी, तो वो चीज़ आपको नोटिस करनी होगी। उसके अलावा ये इसका ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट है, टॉप मॉडल है। वैसे गाड़ी में आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग वो सब मिल जाते हैं, तो ये टॉप मॉडल हुआ तो वो सब चीज़ आपको अलग इसमें दिखेगी। और एक क्विक लुक आपको इसके इंटीरियर लेआउट का वो दिखा दिया जाए तो किस प्रकार दिखते। देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार इंटीरियर लेआउट है। ये एक नई सी डिस्प्ले आपको दिखेगी, होम इसकी है, बहुत अच्छा फॉन्ट है इसका, 360 डिग्री कैमरा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस प्रकार से, बहुत शानदार। उसके साथ ही हेड अप डिस्प्ले है, एक ड्राइवर क्लस्टर आपको मिलेगा जो कि 10 इंच के आसपास है, ये 11 इंच के आसपास है। अंदर की जो थीम लेआउट है ना बहुत प्यारी, एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो कि आपके सामने यहाँ से आती है, और कुल मिला के ना अंदर की जो एम्बियंस है बहुत प्यारी आती है। भले ही आप यहाँ देखिए, कंसोल को देखिए, वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी है, और सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं, तो कुल मिला के बहुत चीज़ आपको दिखेगी। तो देखिए मारुति सुजुकी में ये रहता है कि आपको 2 बार अनलॉक करेंगे तब इसकी खुलेगी। एक क्विक लुक में आप देख लीजिए इसकी सेकंड रो सीट्स, तो यहाँ पर आपको 3 हेडरेस्ट मिलेंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, और कुछ इस प्रकार से बहुत शानदार ना सेकंड रो में थीम भी बनाई गई है। यहाँ पर एक AC वेंट है, फ्लो अभी इसका चालू है, और फ्रंट का जो डैशबोर्ड का लेआउट है आप देखेंगे, ये इसकी सनरूफ और अपना जो हेडरूम शोल्डर रूम है गाड़ी में आता है। अब आपको गिनाते हैं क्या सारे वो टॉप फीचर्स हैं जो ये गाड़ी अपने साथ देती है। उसके अलावा फीचर, फंक्शन और प्राइसिंग, वो सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे। देखिए विक्टोरियस का इंटीरियर एक्सटीरियर सब आपको दिखा दिया है। मेन चीज़ जो स्टार्टिंग में आपसे कहती कि टॉप 10 फीचर डिस्कस करेंगे, आप कहेंगे यार फीचर ही बताओगे क्या, पॉजिटिव नेगेटिव वो कब बताओगे, वो आगे बताएंगे जब इसको ड्राइव करेंगे ना। नेगेटिव में ऐसा तो कुछ नेगेटिव लगा नहीं, थोड़ा यह है कि स्पेस और खुल के होता तो और थोड़ा रूमियर फील हो सकता था, लेकिन ऐसी कोई कमी नहीं है। मेन चीज़ है प्राइसिंग, अगर प्राइसिंग इसकी बहुत शानदार आ जाए ना तो बिल्कुल दिल खोल इसकी बिक्री हो सकती है, और ईजिली ये गाड़ी पर मंथ 10,000 यूनिट से ज़्यादा बिक सकती है, जो कि ईजिली अचीवेबल भी है। अगर आप कंपटीशन की ओर देखें कहीं ना कहीं 15-16 हज़ार एक महीने में बिक जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने टॉप 10 फीचर यहाँ पर आपके सामने समराइज़ कर दिए हैं, जो आपको दिखाए भी मैंने। लेवल 2 अडास, जिसमें आपको सारे ही फंक्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मेंशन किया गया है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, लेन कीप असिस्ट है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, और बहुत सारे फंक्शन जो कि ड्राइव में भी बताएंगे आपको। उसके साथ ही भारत अनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि चाइल्ड और अडल्ट दोनों के लिए मिल चुकी है। तो सेफ्टी में फैमिली वाइज भी अगर देखें तो एज अ 5 सीटर ज़्यादा सेफ आपको ये चीज़ दिखेगी। और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, ABS, ABD और सारी चीज़ होने से ये गाड़ी ज़्यादा एक
भरोसेमंद आपके लिए साबित होगी। जो डिजिटल कॉकपिट आपने देखा कि अंदर से जगमगाता हुआ आपका पूरा कंसोल आगे से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था, भले ही आप सीएनजी के साथ चले जाइए, हाइब्रिड के साथ चले जाइए या फिर माइल्ड हाइब्रिड के साथ, तो वो जो एक डिजिटल क्लस्टर वाली बातचीत है वो भी मुझे सही लगी। अगला मैं यहाँ पर चौथे नंबर पर रख चुका हूँ पैनोरामिक सनरूफ को। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है काम की, काफ़ी लोग कहेंगे हमें नहीं चाहिए सनरूफ, पहाड़ों में इतने पत्थर गिर रहे हैं, हम सनरूफ का क्या करें भाई साहब। तो यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ अगर ट्रेंड अगर आपको फॉलो करना पसंद है तो सनरूफ आपको दिया गया है और टॉप मॉडल वालों के लिए ये एक अच्छी चीज़ मैं कहूँगा। उसके साथ ही जो मारुति ने बहुत स्मार्टली सारे के सारे पावर ट्रेन ऑप्शंस यहाँ पर सजो के रखे हैं। भले ही किसी को अगर सीएनजी चाहिए, किसी को अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए, किसी को अगर माइल्ड हाइब्रिड चाहिए, या फिर किसी को चाहिए ऑल ग्रिप, मतलब लद्दाख की खड़ी चढ़ाई में भी चढ़ाना है, चारों पहियों में पावर मिले और जो 1.5 पेट्रोल इंजन लगता है कि छोटा सा है लेकिन फिर भी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दे सके, तो वो चीज़ पॉसिबल है मारुति के इन सभी सिलेक्शन ऑफ पावर ट्रेन से, जिसमें आपको सारा मैंने गिना दिया। सीएनजी का ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन है, माइल्ड हाइब्रिड, नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन है और ऑल ग्रिप का ऑप्शन है। आप कहेंगे यार डीजल नहीं है मारुति का, मतलब जो सीएस में हमें देखने को मिला था 1.5 DDIS इंजन बिल्कुल धमाकेदार, फिएट का ही अगर 1.3 आ जाता, लेकिन वो BS6 और उन सब बातचीत में ना कहीं गुमसा हो गया है, तो वो तो अब इम्पॉसिबल है। हाँ, इसी गाड़ी का जो ई विटारा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक अवतार कब आए, वो सब चीज़। बाकी अगली चीज़ जो यहाँ पर सीएनजी में आपको एक इनोवेशन देखने को मिल रहा है कि अंडर बॉडी यहाँ पर आपको जो सीएनजी टैंक मारुति ऑफर कर रही है, जो कि ट्विन टैंक है, मेंशन किया गया है, वो आपको दिख जाएगा इसके साथ। और करीब 55 लीटर की उसकी कैपेसिटी है और अच्छी खासी अगर आप रेंज वैल्यू की बात करें तो 200-250 किलोमीटर तो यह गाड़ी चल जाएगी, क्योंकि 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज तो वो बोल ही रहे। उसके अलावा अगला मैंने रखा कि जिसको थोड़ा सा धूम धड़ाका पसंद है, डॉल्बी साउंड का वो थोड़ा लुफ्त उठाना चाहता है, आपको इन्फिनिटी साउंड स्पीकर मिल ही रहे इसके साथ, तो 8 स्पीकर का सिस्टम मिलता है। तो मैंने जो 7वें नंबर पे है ये स्पीकर सिस्टम रख दिया, लेकिन वो टॉप मॉडल वालों को ही मिलेगा। और यहाँ पर 8वें नंबर पर मजबूरन मुझे रखना पड़ा कि जो 8 वे एडजस्टेबल पावर सीटिंग मिलती है, कुछ ज़्यादा ही होगी, मतलब लोग कहाँ एडजस्ट कर दे, एक बार फिक्स कर दो, वो चीज़ दी गई है। लेकिन वही है ना, जेनजी लोगों को थोड़ा सा मैकेनिकल चीज़ें कम पसंद आती है, इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ बटन की मदद से ही कंट्रोल हो जाए। भले ही फ़ोन्स में आप देखिए टच स्क्रीन आ गई, ये सब चीज़ें तो वो सब चीज़ पसंद करेंगे, तो पावर सीटिंग और ये सब रखा है। वेंटिलेटेड सीट्स जो कि कॉमन हो गया आजकल, वो भी मुझे इसमें रखना पड़ा। उसके साथ 9th नंबर पे सुजुकी कनेक्ट जो यहाँ पर अपडेट हुआ है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जिसमें 60 से भी ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर आ चुके हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड करा है। इसमें बहुत सारे फंक्शन है ना जो हमें डेमो में दिखाए गए कि इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो ये गाड़ी आपकी वॉइस कमांड से इंस्टाग्राम में कोई आपके लिए पिक और वो सब चीज़ें अपलोड करके दिखा देगी। मैंने देखा कि इसमें ई कॉलिंग का ऑप्शन है, इमरजेंसी असिस्टेंस और वो सब चीज़ें भी आपकी लाइव सेविंग है। 10वें नंबर पे लास्ट में रखा मैंने, क्योंकि आपको भी सरप्राइज होगा भाई उसकी बात क्यों नहीं कर रहा है, जो मारुति ने सेगमेंट का पहला पावर टेलगेट वाला ऑप्शन इसमें ऑफर कर दिया। उसके साथ ही जो ई जेस्चर वाली चीज़ है ना, ई जेस्चर कह लो, ई क्यों कहेंगे, सिंपल फुट जेस्चर है, पैर से ऐसे कर लीजिए, हाथ में बिल्कुल दोनों सामान रखे। कोई आप ऐसी सब्जी की दुकान में गए कि आपको बहुत सब्जियां खरीदनी पड़ी, आपके हाथ खाली नहीं है और आपने बिल्कुल पैर की मदद से ही जेब में आपकी की है और आप इजीली गाड़ी का जो बूट है वो एक्सेस कर लीजिए और दोबारा उसको ऐसे करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो वो मुझे अच्छी चीज़ लगी। 10वें नंबर पे आपको सरप्राइज़ करने के लिए रखा। वैसे सबसे पहले नंबर पे ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट की पहली और मैं कहूँगा मारुति की तरफ से एक अच्छी ऑफरिंग है। अब प्राइसिंग वो सब चीज़ें ना बिल्कुल सस्पेंस है, मैं सारी चीज़ें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर छोड़ता हूँ, उसके साथ ही जो भी अपना फाइनेंस का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, बाकी वो सब देखेंगे कि जो 18% यहाँ पर नई GST रिवाइज होकर आएगी वो गाड़ी की प्राइस को कम करेगी, या जो अभी ब्रेजा ग्रैंड विटारा चल रहा है उसी के पैरेलल आपको प्राइसिंग मिलेगी। वो देखते हैं कि कंपनियाँ कितनी ज़्यादा खुश दिल से आपको थोड़ी सी डिस्काउंट तो भी दे रही है, वो आगे प्राइस रिडक्शन में भी आपको दिखा पाए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फंसा ही देगी उसको कहीं ना कुछ प्राइस तो भाई पे करनी पड़ेगी। देखो अगर क्या पता ये गाड़ी थोड़ी अफोर्डेबल 10-11 लाख रुपए में आपको मिल जाए, और कहीं ना कहीं अभी ऑलरेडी वैसे जो आपकी ग्रैंड विटारा है 11.5 लाख रुपये से थोड़ा ही ज़्यादा आपको सिग्मा मॉडल में दिखाती है। और ऑल एंड ऑल वैल्यू फॉर मनी बाय है। 10 फीचर मैंने गिना दिए, आप दोबारा वीडियो को एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी इनकी बातचीत हम कर लेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। अब आप अगर 20-22 लाख रुपए इस गाड़ी में खर्च कर रहे हो तो 2-3 वीडियो बना दो, मेरी तरफ से भी आपके लिए मतलब एक हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना चाहोगे तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर इसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसी लगी गाड़ी? चिंटू मिंटू से तो नहीं कहेंगे, थोड़ी बड़ी सी गाड़ी है, लेकिन अंदर थोड़ा स्पेस और रूमियर हो जाता तो और मज़ा सा आ जाता। नेगेटिव कहीं से भी नहीं है, जिसको चाहिए कि 4 ही लोग ट्रैवल करना है तो बेस्ट ऑप्शन है। रियर में थोड़ा सा ऐसा है कि हेडरूम और खुल के मिल जाता तो बिल्कुल मज़ा आ जाती। लेकिन इसके ड्राइव रिव्यू में जो इसकी गाड़ी की असली काबिलियत है, ऑल ग्रिप, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, CNG और जो नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड है, और ये साइलेंट 1.5 पेट्रोल इंजन जो कि K15C सीरीज़ का है, उन सब की गुणगान करेंगे और जो है इसकी खासियत वो आपको बता देंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करना चाहूँगा, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।